और इस साल उससे भी अधिक 7,435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और बहुत इलेबरेट व्यवस्था हर एक स्टेशन पे की जा रही है। न्यू दिल्ली स्टेशन हो, यानी पूरा दिल्ली एरिया हो, चाहे मुंबई एरिया हो, चाहे बेंगलुरु एरिया हो, हैदराबाद एरिया हो, चेन्नई एरिया हो, सूरत एरिया हो, अच्छी इलेबरेट व्यवस्था की गई है। सूरत में तो एक एक दिन में 30,000 35,000 पैसेंजर्स को भी ट्रैवल करने की व्यवस्था की गई है। तो 7,435 और इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ी तो 150 और अधिक स्पेशल चलाने की व्यवस्था है। अभी तक यानी कल शाम तक 31 अक्टूबर की शाम तक करीब 51 लाख लोग 51 लाख पीपल हैव ट्रैवल्ड बाय द स्पेशल ट्रेन्स, यानी एक सब्सटेंशियल नंबर में लोगों को ये सुविधा मिली है। और अब जो रिटर्न ट्रैफिक आएगा छठ के कंप्लीट होने के बाद में, उसकी भी अलग से पूरी व्यवस्था है। यानी ओवरऑल रेलवे पूरा परिवार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छठ और दीपावली के इस महापर्व पे सभी को अच्छी से अच्छी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ मिल सके, उसकी व्यवस्था की गई। पिछले साल जो हमारा दीपावली और छठ का जो महापर्व होता है, इस महापर्व के लिए पिछले साल एक रिकॉर्ड संख्या में 4,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और इस साल उससे भी अधिक 7,435 स्पेशल ट्रेनें खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकसित होने वाला राष्ट्र बन गया है, इसलिए अब एक देश एक कानून की जरूरत नहीं है, यूसीसी की जरूरत है और कई राज्यों में एनआरसी भी लाने की जरूरत है। पता है कि देश में फॉरेन एक्सचेंज कितना बढ़ गया है? देश में एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया है? 19 लाख करोड़ का था, वो 80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ऐसे थोड़े ही जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जो योजना है, पूरे दुनिया का विकास और भारत के विकास की तुलना कर तो ले। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी रफ्तार से विकसित होने वाला राष्ट्र बन गया है। इसीलिए अब जरूरत है एक देश एक कानून, यूसीसी भी जरूरत है। अब कई राज्यों में एनआरसी भी लाने की जरूरत है। पता है, शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा है कि हम सब जानते हैं महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी ने कहा है कि आप आयातीत माल हैं। मुझे 20 साल हो गए हैं। सार्वजनिक जीवन में सब जानते हैं कि मैंने किस निष्ठा से काम किया है। मैं महिला हूं, माल नहीं हूं। मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 356 2 में एफआईआर दर्ज की है। सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं। लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है। माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ। और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 79, सेक्शन 356(2) हमने ना सिर्फ ये रजिस्टर किया है ये एफआईआर। एक चीज आपको समझना चाहिए कि जब एक महिला के प्रति आप अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, आपको लगता है हर महिला चुप रहेगी? ये महाराष्ट्र की महिला मुंह तोड़ जवाब देगी।
एक तरफ है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने लाडकी बहन के लिए कितना कुछ किया, और एक तरफ है एक अरविंद सावंत, जिन्होंने 2014-19 के इलेक्शन में हम जैसे महिलाओं को लाडकी बहन कहा, हम जैसे महिलाओं से प्रचार कहा, प्रचार के साथ साथ मोदी जी का नाम इस्तेमाल किया, और आज बोलते हैं कि मैं इम्पोर्टेड माल हूं। मैं सिर्फ ये कहूंगी, मैं मुंबई की बेटी हूं, मुंबा देवी और मां मुंबा देवी का आशीर्वाद है, लेकिन मैं किसी की माल नहीं हूं। तो ये उबाटा सेना, जहां उद्धव ठाकरे चुप, संजय राउत चुप, शरद पवार जी चुप, नाना पटोले जी चुप, महाराष्ट्र और मुंबई की महिला चुप नहीं रहने वाली है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो इसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं। सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी कि जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि डबल इंजन की सरकार तीव्र गति से प्रदेश की तरक्की का काम करेगी। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं सभी को प्रणाम भी करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार, ये कमिटमेंट है सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी है, तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेगी। हरियाणा की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार लगातार पूरा उतर रही है। आगे भी इस तीसरे टेन्योर के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में बातें कही है, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वीकार किया है कि हमें केवल उन्हीं मदों के लिए घोषणा करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास बजटीय प्रावधान और वित्तीय उपलब्धता है। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के इस पूरे मामले में बयान दिया है? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार काम कर रहे हैं, उनको ये राहुल गांधी को पाठ पढ़ाना चाहिए। और राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर हैं, वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वोटों की खातिर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर अपने वादे को लागू नहीं करते हैं। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव गॉट बजटरी प्रोविजंस।
for which you have got financial availability. तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? The BJP would like to ask a very clear and categorical question from the esteemed Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, that if today you are realizing that don't make reckless announcements, only make those for which there is financial provision and also in the budget. And has he given the first gyan to his leader Shri Rahul Gandhi? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान गोपाल राय ने कहा है 4 दिन पहले दिल्ली में AQI 350 के आंकड़े को पार कर गया था। ऐसा माना जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन AQI 400 पार के आंकड़े को पार कर जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं और उनके संयुक्त प्रयासों से आज दिल्ली में AQI 360 है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार दिल्ली में पानी के छिड़काव अभियान की शुरुआत कर रही है। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी, जो 3 शिफ्टों में पानी का छिड़काव करेंगी। 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएंगी। के अंदर 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। मैं दिल्ली के आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं राज्यों में, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भी अगर पटाखों पे सक्रिय तरीके से नियंत्रण किया जाए तो इस प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सकता है। लेकिन दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी लापरवाही की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आज से प्रदूषण के स्तर को गंभीर से। झारखंड के कई हिस्सों में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप के झटके राजधानी रांची और जमशेदपुर में महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया है और सभी घरों से बाहर आ गए हैं। फिलहाल किसी तरह के कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। जमशेदपुर के कुछ इलाकों में शनिवार सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। वहीं रांची के तमाड़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार सुबह आए भूकंप में धरती करीब 5 सेकंड तक हिलती रही। चाईबासा के चक्रधरपुर में भी भूकंप के झटकों से डराकर लोग घरों से बाहर आ गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मैग्नीट्यूड मापी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए
AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।